नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस क्लास से आप लोगों को एक ना एक या एक से ज़्यादा भी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या एनवायरनमेंट का क्वेश्चन जो कि आपको लगेगा कि शायद ये पर्यावरण के क्षेत्र से आया, लेकिन ये करंट में भी डेवलप हो सकता है। पर्यावरण के ऊपर हमारे देश में वनों की क्या स्थिति है उसके ऊपर 1987 से लगातार हर 2 वर्ष के अंतराल में एक फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी होती है। अब कि भारत में क्या सिचुएशन है, वनों के क्या परसेंटेज है, एफएसआई के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन में होती है। और 2017 के बाद 2019 का डेटा रिलीज हो चुका है 2020 के बिल्कुल दिसंबर के महीने में, और उस समय के तत्कालीन जो पर्यावरण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो अब जब तक नई लिस्ट नहीं आती है, नया नहीं आता है, 21 वाला डेटा नहीं आएगा, 22 में जाके आएगा वो, तब तक ये पेपर में आना है, गारंटी के साथ कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक, इसमें हम लोग पूरे डेटा को कवर करेंगे और परीक्षा के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है वहीं पे बस चोट करेंगे। तो आपको पता है कि हमारा देश अभी जो 2020 में यूएन का जो एफएओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सर्वे है फॉरेस्ट का, उसमें जो रैंकिंग दी गई उसमें भारत 10वें नंबर पे सबसे ज़्यादा वनों वाला देश है। क्योंकि वैसे आदर्श रूप से 33% भूमि पे वन होनी चाहिए किसी भी स्थान पे, लेकिन वर्तमान में पूरा विश्व ही इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, और इसके कई कारण हैं। अर्बनाइजेशन है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, कई सारे फैक्टर हैं, है ना, जंगलों की आग है, कई सारे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और वनों का आकार लगातार घट रहा है जो कि चिंता का विषय है। और इसको बढ़ाने की कोशिश है कि, और वही पॉजिटिविटी मानी जाएगी। भारत के इस बार की रिपोर्ट में थोड़ा सा वन बढ़े हैं, भले थोड़ा सा है लेकिन बढ़े हैं। जैसे दुनिया में सबसे बड़ा जो वनों का आंकड़ा है वो रशिया के पास है, करीब 20% जो वन है पूरी दुनिया के वो रशिया में है, और रैंक 1 पे आता है वो। ठीक है, तो इसका आप लोगों को ध्यान देना होगा। फिर ब्राज़ील हो गया, और फिर कनाडा आपका आता है। और इसमें अगर देखा जाए तो करीब 31% पूरी दुनिया की भूमि पे वन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 33% के आंकड़े से 2% कम है। अब चलते हैं भारत के आंकड़े पे, और टोटल फॉरेस्ट कवर देखिए, वृक्ष, टोटल वनावरण है ना, फॉरेस्ट का कवर किन से होता है, तो वृक्ष आवरण और एक वन आवरण दोनों को मिला देते हैं तो टोटल फॉरेस्ट कवर हमारे देश का जो कुल वन आवरण है वो है आपका 21.67 और 2.89 को अगर आप ऐड कर देंगे तो 24 पॉइंट समथिंग करके कुछ होता है। हाँ, 24.66 आई थिंक, अगर हम 14-15 24.56, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 24.56 के आसपास पूरे, मतलब 100% भूमियों में से लगभग 25% के आसपास की जो हमारी भूमि है वो वनावरण, मतलब ट्री फॉरेस्ट कवर से कवर है। टोटल कवर जो हमारा है, टोटल कवर में क्या आ गया, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। ठीक है, अगर हम संख्या में बात करें तो करीब 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है वो वन आवरण में आती है ना। अब मतलब टोटल कवर में आती है, टोटल फॉरेस्ट कवर में आती है। हमारी कुल भूमि कितनी, करीब 32 लाख वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, है ना। ये हो गया। अब देखिए इसके दौरान में अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट कवर है वो करीब 7,249 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो वृक्ष आवरण है वो करीब 95,027 स्क्वायर किलोमीटर है। दोनों को क्लब कर देंगे तो 8,07,276। तो ये फिगर आपको थोड़ा सा देखना होगा, ये फिगर 2 फिगर याद कर लीजिए, है ना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देख कितना इंक्रीज हुआ है 2 वर्षों में। 2017 की रिपोर्ट को अगर हम मेजर करें तो करीब 5188 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है वनों का। ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम लोग करीब 9.8% दूर है अपने पेनल्टी मोड टारगेट से, कि बिल्कुल ये टारगेट होना चाहिए 33% भूमि पर वन होने चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल दिखता नहीं है। तो कुछ बढ़ा है, करीब 0.65% हम लोगों का जो वन आवरण है वो बढ़ा है। अब देखते हैं, जैसे ये बेसिक चीज़ मैंने बताई दी आपको, 1987 से लगातार ये हो रहा है। पर्यावरण मंत्रालय रिपोर्ट जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत का संस्था वो तैयार करती है। पहली बार इस बार की रिपोर्ट में ऐसा हुआ है कि सैटेलाइट्स का भी यूज़ किया गया है। उसके बाद हर 2 वर्ष में होता है। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ों पे सर्वे होता है, किन किन इंडिकेटर्स पे किन किन चीज़ों का सर्वे होता है। पहला तो
फॉरेस्ट कवर कितना है, वन आवरण कितना है, वृक्ष आवरण कितना है, उसके बाद जो बांस है उसको उसके रिसोर्सेज का कितना बड़ा डेटा है, फिर कार्बन स्टॉक जो हमारे पास जो वन है उस पर कितना कार्बन एस्टिमेट है हमारे पास जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, और फॉरेस्ट फायर जंगलों में जो आग लगती है आजकल उसकी क्या स्थिति है, कितना डैमेज हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा विगत कुछ वर्षों में भारत में जंगलों में आग काफ़ी सुनी गई है, जैसे कि खास तौर से उत्तराखंड में, है ना। तो उसके ऊपर असेसमेंट तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर नहीं, पूरा अदर एक्टिविटीज़ पे भी असेसमेंट होता है। अब देखिए पहली बार नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री तैयार की गई इस बार, है ना। इस बार के फॉरेस्ट सर्वे में नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री को भी तैयार किया गया है। अब देखिए फटाफट देख लेते हैं एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश में, जो हमारा मध्य भारत है ना गुच्छा है पूरा ये, मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा, पाँचवें पे महाराष्ट्र। आप देख लीजिए आपको अंदाजा लग जाएगा, अगर आप अरुणाचल को निकाल दो तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र पूरा ये बेल्ट है, ठीक। तो मध्य प्रदेश को आपको याद रखना है। अगर हम बात यहीं पे परसेंटेज की करें, परसेंटेज वाइज अगर प्रतिशत वाइज बात करें तो मिजोरम 85% के आसपास जो मिजोरम की भूमि है वनों से संबंधित है वो। अगर हम यूटी और राज्य सबको मिक्स कर दें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज में लक्षद्वीप है, फिर दूसरे नंबर पे मिजोरम है, फिर तीसरे नंबर पे अंडमान है। अगर यूटी को मर्ज करते हैं तो स्टेट हम चलते हैं तो ये सिचुएशन है। मेघालय तीसरे नंबर पे, अरुणाचल दूसरे नंबर पे, अरुणाचल यहाँ भी दूसरे पे, अरुणाचल यहाँ भी दूसरे पे, मतलब क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों में दूसरे नंबर पे है। प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, मिजोरम वाला क्वेश्चन कई बार ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। पेपर में गारंटी से क्वेश्चन आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आता है कि लीस्ट कहाँ पे है, लीस्ट भैया याद रखना, लीस्ट का डेटा जल्दी मिलेगा नहीं। लीस्ट आपका हरियाणा, उसके बाद पंजाब, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिल्ली की भी स्थिति खराब है। अब देखिए कि इस दौरान में जो आप 5188 किलोमीटर करीब इंक्रीज हुआ है, उसमें सर्वाधिक इंक्रीज कहाँ हुआ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में वनों का इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे केरला, ठीक है। कर्नाटका को आपको ध्यान देना होगा। अगर हम सिर्फ ट्री कवर वृक्ष आवरण की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है, इस पॉइंट को भी ध्यान देना। नोट्स बनाइए, असली मजा तभी है। अब देखिए मैंग्रोव वनस्पति पता है आप लोगों को, वही पौधे जो तटीय क्षेत्रों में होते हैं जो कि तूफान से हमारी मदद भी करते हैं। सुंदरवन वगैरह इसका बेस्ट एग्जांपल है। कच्छ का ये जो गुजरात में जो खंभाती खाड़ी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे भी आपको इसके एग्जांपल मिलेंगे। तो मैंग्रोव वनस्पति हमारी करीब 4975 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति, पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, पश्चिम बंगाल में है, दूसरे नंबर पर गुजरात में है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन का डेल्टा फेमस है आप लोगों के लिए, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पे आंध्र, पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र। अब ध्यान दीजिएगा, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात को ध्यान दीजिएगा। मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्रफल में भी करीब 1% का इंक्रीज हुआ है। 54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा है मैंग्रोव वनस्पति का। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद वेटलैंड, आर्द्रभूमि, दलदली क्षेत्र, आर्द्रभूमि, ये भी पर्यावरण के लिहाज से बहुत जरूरी होता है। करीब 3% के आसपास हमारी जो कुल भूमि है उसका 3% वेटलैंड के आसपास है। 3 क्या, लगभग 4% वेटलैंड के आसपास है, ठीक है। 62,446 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा आर्द्रभूमि में आता है। और सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि हमारी है गुजरात में। ये रन ऑफ कच्छ पूरा आर्द्रभूमि ही तो है, गुजरात, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि नए वेटलैंड कहाँ, हरियाणा में 2 नए वेटलैंड बने ना। तो वेटलैंड के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ, तो बताने की जरूरत नहीं, पेपर में खूब आता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट वैश्विक ग्रुप में मैंने बताया सबसे ऊपर रशिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर कनाडा है, इंडिया है 10वें नंबर पे, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। पूरी दुनिया में करीब 45 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे, हेक्टेयर में वन है। भारत में 72 मिलियन क्षेत्र पे लगभग आपको ये वन दिखेंगे, ठीक हो गया। प्रति व्यक्ति करीब 0.5 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो कवर है पूरी दुनिया का, अगर देखा जाए तो, ठीक है। 31% का डेटा है। यूएन का FAO जो संस्था है वो इसको रिलीज करती है, 2020 का लेटेस्ट डेटा है। इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान
देते रहना होगा, कहीं चिपक के क्वेश्चन निकल के आ सकता है हमारे पास, है ना। अब देखिए कार्बन स्टॉक है हमारे जो देश में, जो हमारे पास जो पर्यावरण है उसमें फॉरेस्ट कवर है, उसमें कितना कार्बन का स्टॉक है? 7124 मिलियन टन का करीब कार्बन स्टॉक है हमारे पास, और ये करीब 42.6 मिलियन टन एक्स्ट्रा है, इंक्रीज हुआ है इसमें कार्बन के स्टॉक में, कार्बन का जो संग्रह है उसमें, कार्बन रिजर्व मान लीजिए। कैसा लगा लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों तो शेयर कीजिए। इस पे सिर्फ वही लेक्चर आएंगे जो परीक्षा के लिहाज से जहाँ तक क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, बहुत लिमिटेड लेक्चर्स आपके सिर्फ काम के। थैंक यू सो मच।